हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग रेलवे का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज विश्व भूगोल का अगला हिस्सा हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि सागर, महासागर और महत्वपूर्ण जल संधियों से रिलेटेड होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो पहला सवाल है, श्रीलंका भारत से खाली जगह द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक्कृत है। यानी श्रीलंका भारत से कौन से जलमार्ग द्वारा, कौन से संकीर्ण चैनल द्वारा अलग किया हुआ है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, केवल पाक जल संधि, मलक्का जल संधि, जल डमरूमध्य या केवल मन्नार की खाड़ी। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। अर्थात ऑप्शन ए का मतलब ये हुआ कि पाक जल डमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी ये दोनों के द्वारा अलग है। कैसे, इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं। मैप में यहाँ एक तरफ आपको पाक जल संधि नजर आएगी, यहाँ बीच में जो है वो पाक जल संधि, एक तरफ आपका है मन्नार की खाड़ी और दूसरी तरफ आपका हो जाएगा हिंद महासागर। तो हिंद महासागर, मन्नार की खाड़ी जो है बंगाल की खाड़ी का एक हिस्सा है और दोनों के बीच का जो चैनल है उसे हम लोग बोलते हैं पाक जल संधि। तो पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है। इसे एक्सप्लेनेशन में आप देखें कि भारतीय राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना, यानी जिसमें भारत का जो राज्य है वो तमिलनाडु है और श्रीलंका का उत्तरी प्रांत जो है वो है जाफना है। इन दोनों के बीच पाक जल संधि है जो पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम के मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है और भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इस जल संधि में तमिलनाडु की वैगई नदी आकर गिरती है। और यहाँ जो ऑप्शन में बाकी जो दिया गया है उसकी जानकारी दी गई है, जैसे मलक्का जल डमरूमध्य, यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। मलक्का जल डमरूमध्य जो कि मलेशिया के अगल बगल यानी इंडोनेशिया के करीब है। इसे भी हम लोग मैप में आगे देख लेंगे। अगला प्रश्न जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है और यह निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व में सबसे अधिक खारा जल निकाय जो है, सबसे अधिक नहीं, मृत सागर एक अत्यधिक खारा जल निकाय है जो कि किस महादेश में है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या एशिया? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात एशिया महादेश में है और यह इजराइल और जॉर्डन के सीमा में है। इसे अरबी झील का भी नाम दिया गया है। पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक खारे जल का निकाय यह है। मृत सागर की लवणता लगभग 240 ग्राम प्रति लीटर है और जो तुर्की का वान झील जो है, लेक वान, वो सर्वाधिक खारे पानी की झील है तुर्की का। तो ये जो आप पढ़े अभी मृत सागर कहाँ पर है वो आप मैप में एक बार देख लें। तो मैप में आप देखने पर आपको पता चलेगा कि ये रहा आपका इजराइल और ये है आपका जॉर्डन। तो इजराइल और जॉर्डन के बीच यहाँ पर है आपका मृत सागर। और जो लेक वान की बात की गई वो आपका तुर्की में है। लेक वान यानी जो दुनिया की सबसे खारे पानी की झील है वो आपका तुर्की में है और ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में आपका मृत सागर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त यानी खाई कौन सी है? सेशेल्स द्वीप, डायमेंटिना द्वीप गर्त या जावा गर्त या अंटार्कटिक गर्त? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्थात जावा गर्त। जावा गर्त जिसे सुंडा गर्त भी कहते हैं, यह हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त है। इसकी गहराई 7187 मीटर है। तो जावा गर्त आप लोकेशन में देख सकते हैं। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा जावासी यानी जावा सागर और जावा सागर में ही जावा गर्त है। यहाँ इस आसपास में आपको सुंडा गर्त यानी जावा गर्त देखने को मिलेगा। मैप में आप बखूबी देख सकते हैं। अगला प्रश्न, खाली जगह में स्थित चैलेंजर गर्त को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? जावा खाड़ी, लेक आयरे, प्यूर्टो खाड़ी या मारियाना खाड़ी? यहाँ खाड़ी नहीं बल्कि खाई होना चाहिए सही शब्द। तो चैलेंजर गर्त को में सबसे कौन सी खाड़ी में स्थित चैलेंजर गर्त को सबसे गहरा बिंदु कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मारियाना। तो मारियाना खाड़ी के दक्षिणी छोर पर स्थित जो चैलेंजर डीप है उसको पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। इसकी गहराई 11,033 मीटर मानी गई है जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है और फिलीपींस के बगल में है। फीट में इसका गहराई लगभग 36,200 फीट गहराई है। तो इसे आप मैप में देख सकते हैं। आपका इस लोकेशन के आसपास मारियाना ट्रेंच मौजूद है जो कि फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है?
अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या दक्षिणी महासागर। तो अभी आपको बताया गया मारियाना ट्रेंच के बारे में, और ये हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है, विश्व की सबसे गहरी खाई है, फिलीपींस के पूर्व में है और इसकी गहराई 11,034 मीटर, कहीं कहीं आपको 11,033 मीटर भी देखने को मिलेगा। तो मारियाना ट्रेंच का लोकेशन आप पहले ही देख लिए कि मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है और फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। शहर सबसे गहरी समुद्री खाइयां कहाँ पाई जाती हैं? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागर में सबसे गहरी खाइयां पाई जाती हैं और प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी छोरों पर खाइयों की एक श्रृंखला है, बहुत सारी खाइयां हैं। सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेंच है जिसकी गहराई 11,034 मीटर है। सुंडा गर्त हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है और प्यूटोरिको गर्त अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है। तो तीनों महासागर की सबसे गहरी खाइयां, एक हिंद महासागर की सुंडा और अटलांटिक की प्यूटोरिको और प्रशांत महासागर की और पूरी दुनिया की मारियाना। तो अलग अलग महासागरों में अलग अलग, जैसे आपका प्यूटोरिको गर्त का लोकेशन लगभग ये है, सुंडा गर्त का लोकेशन लगभग में ये है, और ये जो आपका सबसे गहरी खाई दुनिया में है प्रशांत महासागर में, जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, उसका लोकेशन ये है। ये रहा आपका सुंडा गर्त और ये रहा आपका प्यूटोरिको गर्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर, लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर, ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर या पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्फ आपको अंटार्कटिका मिलेगा, तो आपको जवाब अंटार्कटिका तरफ जाना है। तो ऑप्शन ए और सी आपका कट रहा है, तो इस आधार पर हमारा क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थात लैम्बर्ट फिशन ग्लेशियर जो अंटार्कटिका महाद्वीप में है। यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 400 किलोमीटर लंबा है, 100 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 2.5 किलोमीटर इसकी मोटाई है। पूरे अंटार्कटिका की 8% बर्फ इस ग्लेशियर में मौजूद है। अगला प्रश्न, महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? जो ऊपर सरफेस वाटर है महासागर का, उसका एवरेज टेम्परेचर पूछा हुआ है। 32 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस या 17 डिग्री सेल्सियस? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 27 डिग्री सेल्सियस। और ये जो तापमान जो होता है, यह तापमान का अलग अलग सिस्टम है। जैसे क्या सिस्टम है वो आपको बताएं कि जैसे आपका तापमान जो है, मान लिया जाए ये आपका पूरी पृथ्वी है और यहाँ आपका भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से आप उत्तर की ओर बढ़ेंगे या दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, यानी ये 0 डिग्री से अगर आप अक्षांश का मान जैसे ही बढ़ते जाएंगे, या तो नॉर्थ की ओर या तो साउथ की ओर, आपको तापमान में कमी नजर आती आएगी, क्योंकि भूमध्य रेखा में सर्वाधिक तापमान होती है और भूमध्य रेखा से जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं तापमान में कमी होती जाती है। तो प्रति अक्षांश, जैसे 1 डिग्री अक्षांश में आधा डिग्री तापमान कम होता है। 1 डिग्री अक्षांश में हर 1 डिग्री अक्षांश जैसे जैसे बढ़ेंगे और आधा डिग्री तापमान कम होता है। तापमान कम होने का एक हुआ एक क्षैतिज वितरण, और ऊर्ध्वाधर वितरण में आपका जैसे गहराई हम लोग बढ़ते जाते हैं समुद्र के अंदर, वैसे ही तापमान आपका घटते जाता है। तो ये रहा तापमान का जो बंटवारा है महासागरों में वो। अगला प्रश्न, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? कोरित, कील, पनामा या सुएज? तो प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ने वाले महासागर से पूछा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात पनामा नहर। तो ये हम लोग समझेंगे। पनामा नहर जो है वो पनामा में है, जो कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इसे हम लोग मैप में समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैप में कि ये हुआ आपका अटलांटिक महासागर और ये हुआ आपका प्रशांत महासागर। दोनों के बीच जोड़ने के लिए पनामा नामक देश में एक नहर बनाया गया है जिसे हम लोग पनामा नहर कहते हैं। ये आपका पनामा नहर का लोकेशन है। तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ने का काम करती है। और ये नहरों में एक है सुएज नहर आपका, जो कि बहुत फेमस नहर है, जिसका लोकेशन मिस्र है। यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, ये रहा आपका लाल सागर और ये रहा आपका भूमध्य सागर, और इन दोनों के बीच जो नहर है यहाँ पर, उसे ही हम लोग सुएज नहर का नाम देते हैं। इससे दूरी, यूरोप जाने का दूरी कम हो जाता है और यूरोप आप इधर से ऐसे भी जा सकते हैं। और एक नहर है आपका कील नहर, जो कि जर्मनी में है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है कील नहर। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? यानी विश्व का सबसे बड़ा झील यहाँ पूछा हुआ है। यूरोन, कैस्पियन सागर, एरी या मिशिगन? तो ये अंगुली लिमा जो 5 झीलें हैं उन्हीं की बात की गई है। उनमें से सबसे बड़ी झील कौन सी है?
और यहाँ उनमें का उसके अलावा एक और ऑप्शन भी आपको है यहाँ पर। तो अंगुली नमक झीलों के अलावा वहाँ केवल वो मीठे पानी की झील है। तो बाकी झीलों की अगर बात करें पूरी दुनिया में, तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में रूस, दक्षिण पश्चिम में अजरबैजान, दक्षिण में ईरान और दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान स्थित है। तो ये हुआ आपका कैस्पियन सागर का लोकेशन। तो कैस्पियन सागर का लोकेशन हम लोग कोई और मैप में हम लोग एक बार देख लेना, अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैस्पियन सागर का लोकेशन। ये है आपका कैस्पियन सागर का लोकेशन, ये जिसमें अलग अलग देश का अलग अलग सीमा है। एक तरफ आपको रूस मिलेगा, एक तरफ आपको कजाकिस्तान, एक तरफ तुर्कमेनिस्तान, एक तरफ आपको ईरान, एक तरफ अजरबैजान। तो ये सभी देश, और ये है कैस्पियन सागर का लोकेशन जो कि मध्य एशिया के क्षेत्र में पड़ता है। अगला प्रश्न, अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है? दक्षिण, पश्चिम, उत्तर या पूर्व? अरब सागर किधर स्थित है? तो अरब सागर ऑप्शन बी अर्थात पश्चिम में स्थित है। और इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 38,62,000 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी गहराई लगभग में जो औसत गहराई है वो आपका 4652 मीटर है। अरब सागर का प्राचीन भारतीय नाम सिंधु सागर है। सिंधु नदी और भारत की नर्मदा और तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। इसका लोकेशन आप यूं देख सकते हैं कि अरब सागर आपका ये रहा, अरब सागर का लोकेशन जो कि भारत के पश्चिम में है और अरब के पूरब में स्थित अरब सागर है। अगला प्रश्न, महासागर पृथ्वी की सतह के कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करता है? 91, 51, 71 या 61? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कितना प्रतिशत महासागर कवर करता है? तो वो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में आपका है 71। तो 71% पृथ्वी के पूरी सतह का 71% जो हिस्सा है वो आपका जल है, और जो 29% है वो आपका स्थल है। और पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध का 60% भाग पानी से ढका हुआ है और दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग पानी से ढका हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का कितना हिस्सा महासागरों से ये है, जिसमें आपका हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न, किस महासागर में क्यूरोशियो जलधारा प्रवाहित होती है? अटलांटिक, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो जलधाराएं, बहुत सारी जलधाराएं जो हमारी समुद्र होती हैं, समुद्र के सतही तापमान में अंतर के कारण जलधाराएं का बहना सुनिश्चित होती है। तो इसमें जलधारा में गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं, जिसमें से जलधाराओं के प्रकार कैसे डिसाइड होते हैं वो भी आप जान ले तो आपको आराम पड़ेगा। तो जो आपका भूमध्य रेखा से अगर कोई धारा चल रहा है या उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर, वो गर्म जलधारा होती है। और अगर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर अगर आ रही है तो वो ठंडी जलधारा होती है। तो ये रहा गर्म धारा के ठंडा या गर्म होने का। तो क्यूरोशियो कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। तो क्यूरोशियो एक गर्म जलधारा है जो प्रशांत महासागर से प्रवाहित होती है। यह धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम धारा की समान होती है, गल्फ स्ट्रीम के ही समान होती है। और गल्फ स्ट्रीम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यह जलधारा उत्तरी विषुवतीय धारा फिलीपींस द्वीप के नज़दीक व्यापारिक पवनों के प्रभाव से उत्तर की ओर मुड़कर जापान के पूर्वी तट पर पहुंचती है और बहती हुई क्यूराइल की ठंडी धारा से मिल जाती है। इसका रंग गहरा नीला होने के कारण जापानी लोग इसे जापान की काली धारा कहते हैं। तो और यह धारा वैंकूवर द्वीप के सम्मुख दो शाखाओं में बंट जाती है। इसे हम लोग आप मैप में भी देख सकते हैं कि इस धारा का डायरेक्शन आपका ये है। ये धारा जो है फिलीपींस से इधर जापान की ओर बढ़ती है और उधर से आने वाली ठंडी जलधारा से मिल जाती है, जो कि ठंडी जलधारा होती है ओयोशियो, और इधर से जाने वाली धारा है उसका नाम है आपका क्यूरोशियो। और ये गल्फ स्ट्रीम के समान होती है और गल्फ स्ट्रीम आपका इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका की तरफ से जाके बहती है, जो कि भूमध्य रेखा से के बगल से उठती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? यानी एक ऐसा जगह जहां मछलियों का ज़्यादा तादाद है, जो कि लेब्राडोर धारा जो कि ठंडी धारा है और गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म धारा है, दोनों मिलते हैं वहां पर। फॉकलैंड, ओयोशियो फिशिंग ग्राउंड, दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी तट या न्यूफाउंडलैंड? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात न्यूफाउंडलैंड। तो न्यूफाउंडलैंड के आसपास मिलती हैं ये जलधारा। लेब्राडोर जलधारा उत्तरी अटलांटिक में बहने वाली ठंडी जलधारा है।
तो उत्तरी अंटार्कटिक में लेब्राडोर ठंडी जलधारा है जो कि आप ऐसे इधर से बहती है। लेब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है जो ऊपर से आती है, और गल्फ स्ट्रीम नीचे से जाती है। दोनों जहां पर मिलती है वहां पर का बात की गई है। यह ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर बैफिन की खाड़ी से निकलकर लेब्राडोर पठार के सहारे बहती है और न्यूफाउंडलैंड के निकट गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से बहते हुए न्यूफाउंडलैंड के दक्षिणी पूर्वी तट को स्पर्श करती हुई स्कैंडिनेविया तक पहुंचती है। और जब लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा जब मिलती हैं तो वहां मछलियों के प्रजनन के लिए यह उपयुक्त होती है। तो ये दोनों धाराएं का मिलना यही है आपका दोनों का एक मछली प्रजनन केंद्र। अगला प्रश्न, अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अल नीनो एक मौसमी घटना है, समुद्री मौसमी घटना है। इसका संबंध कौन सा सही है ये पूछा है। यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से ठंडा होना है। भारत अल नीनो से प्रभावित नहीं है, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है। यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है। तो इसका भारत प्रभावित होता है, इसका मतलब ये नहीं होगा। भूमध्य सागर से तो यह उत्पत्ति नहीं होती है। अब ये दोनों में आपको जाना है, असामान्य रूप से ठंडा होना है या असामान्य रूप से गर्म होना है। तो इसका सही जवाब है गर्म होना है, ऑप्शन डी। एक ऐसा प्रभाव है जिसमें प्रशांत महासागर का भूमध्य क्षेत्र यानी भूमध्य रेखा का क्षेत्र का तापमान वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण बदल जाता है और इस घटना को अल नीनो कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के सतह का जो तापमान है सामान्य से अधिक होता है और इसके वजह से कई क्षेत्रों में मौसम का पैटर्न बदल जाता है। विश्व के कई ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा, ऐसा होता है। तो इसे ही अल नीनो का संज्ञा दिया गया है। और अल नीनो का प्रभाव जो है वो प्रशांत महासागर से होता है, प्रशांत महासागर से होता है। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? स्पेनिश, फ्रांसीसी, इतालवी या डच? तो अल नीनो जो है वो स्पेनिश भाषा से लिया गया एक शब्द है। अल नीनो स्पेनिश भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है बालक ईसा। तो बालक ईसा इसका अर्थ है। अल नीनो एक जलवायु प्रतिरूप है जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होने को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन गर्म पानी की जलधारा नहीं है? तो गर्म पानी की धारा कौन नहीं है? हम्बोल्ट, कुरोशियो, तुसीमा या अलास्का? तो यहाँ गर्म पानी का नहीं है, इसका मतलब ठंडे पानी की जलधारा पूछी गई है। तो इसका जवाब है हम्बोल्ट धारा जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो बहती है वो ठंडी जलधारा है। यह पेरू तट के सहारे प्रवाहित होती है, इसलिए इसको पेरू धारा भी बोलते हैं। यह एक ठंडी जलधारा है। तो यह जो पेरू है इसके तट के सहारे बहती है इस प्रकार से, इसीलिए इसे हम लोग पेरू जलधारा भी कहते हैं, जो कि जिसका नाम है हम्बोल्ट। इसमें और भी जलधारा जैसे क्यूरोशियो प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा जिसे सभी हम लोग डिस्कस किए थे। एक अलास्का प्रशांत महासागर में, ये भी गर्म जलधारा, ये अलास्का से होकर बहती है के बगल से। गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म जलधारा जो कि अटलांटिक महासागर से बहती है। गल्फ स्ट्रीम इस प्रकार से बहती है। अगला प्रश्न, एल नीनो कौन से महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है? भारतीय, प्रशांत, दक्षिणी, अटलांटिक? तो इसका सही जवाब ऊपर भी आप देखें कि यह प्रशांत महासागर से ताल्लुक रखता है, ऑप्शन बी। पेरू के तट से 180 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में यह घटना होती है जो कि प्रशांत महासागर में तापमान में असामान्यता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना जिले के बीच क्या स्थित है? तो ये तभी ही आपको बताया गया। मलक्का जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य या होर्मुज जलडमरू मध्य? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य, तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जो जाफना है उसके बीच स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा आपका पाक जलडमरू मध्य, पाक जल संधि, जिसे हम लोग पाक स्ट्रेट का संज्ञा भी देते हैं, जो कि श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? सवाल सेम है, पाक चैनल, पाक नहर, पाक जल संधि, पाक पैसेज, लेकिन यहाँ ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि दक्षिण पूर्वी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी में प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पाक जल संधि कहा जाता है, जो कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और यह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। एक तरफ आपका बंगाल की खाड़ी, एक तरफ आपका मन्नार की खाड़ी, दोनों को जोड़ने का काम करती है पाक स्ट्रेट और भारत श्रीलंका के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग होती है? मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान या नेपाल? तो इसका सही जवाब आपको ही पता है कि श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका के बीच का जो जलडमरू मध्य है वही है आपका पाक जल संधि। ये रहा अगला प्रश्न, कौन सा जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? मलक्का, डार्डेनेलिज, पाक या मैगेलन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैगेलन। इसे हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं। तो इससे यात्रा करने वाला एक पुर्तगाली था जिसका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन, उसी के नाम से यह पड़ा है। तो इसे हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका दक्षिण अमेरिका, ये रहा उत्तर अमेरिका, ये रहा आपका अटलांटिक महासागर, ये रहा आपका प्रशांत महासागर। तो अब सवाल ये उठता है कि जो मैगेलन स्ट्रेट है वो कौन सा है? तो जो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी छोर है, यहाँ बीच से, यहाँ पर से जो पासेज जो गया है, जो कि यहाँ अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है, इसी स्ट्रेट को, इसी पासेज को हम लोग बोलते हैं मैगेलन स्ट्रेट। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए। डोवर, फ्लोरिडा, नॉर्थ चैनल या पाक जलडमरू मध्य? तो इसका इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला जो जलडमरू मध्य है वो है आपका डोवर। तो इसका हम लोग लोकेशन आप देख सकते हैं। ये रहा आपका इंग्लिश चैनल और ये रहा आपका उत्तरी सागर। ये दोनों के बीच का जो चैनल है उसे ही हम लोग डोवर का नाम देते हैं। तो ये हुआ आपका डोवर जलडमरू मध्य। और यहाँ और भी जलडमरू मध्यों के बारे में बात की गई है, इसे भी आप मैप में चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है? अब यहाँ प्रशांत को आर्कटिक के साथ जोड़ने की बात की गई है। पाक, नॉर्वेजियन, ब्लूफोर्ट या बेरिंग? तो इसका सही जवाब है बेरिंग। तो बेरिंग जल संधि जो है प्रशांत और आर्कटिक को जोड़ता है। कैसे, उसको बताते हैं। प्रशांत में बेरिंग सागर को और आर्कटिक में चुक्ची सागर को। तो इसे हम लोग मैप में समझते हैं। ये रहा आपका अमेरिका और इधर आपका रूस है। यहाँ पर कहिए या यहाँ पर कहिए, यहाँ पर। तो ये दोनों जगह आपका सेम है। अब यहाँ आप गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि ये है आपका अलास्का और ये है आपका रसिया और इधर है आपका आर्कटिक महासागर और ये हुआ आपका प्रशांत महासागर। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है उसे ही हम लोग कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। और बेरिंग स्ट्रेट उत्तर की ओर है आपका चुक्सी सागर, उत्तर की ओर है चुक्सी सागर और नीचे की ओर है आपका बेरिंग सागर। तो ये दोनों को जोड़ने का काम करता है बेरिंग स्ट्रेट। और नीचे की ओर हमारा है प्रशांत महासागर और ऊपर की ओर हमारा जो चुक्सी सागर का हिस्सा है वो है आपका आर्कटिक महासागर। तो ये दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो कहाँ पर है, आपको लोकेशन बखूबी समझ में आ गया होगा। ये जगह जो है यही है आपका बेरिंग स्ट्रेट। यहाँ और भी कुछ स्ट्रेट हैं जैसे पाक जल संधि। तो पाक जल संधि जो हुआ आपका भारत श्रीलंका के बीच है। एक है बास्फोरस जो कि तुर्की, इस्तांबुल तुर्की का एशियाई भाग, इस्तांबुल तुर्की यानी तुर्की का जो यूरोपीय भाग को अलग करता है, काला सागर और मरमाना सागर के बीच स्थित है। इसे भी हम लोगों को मैप में एक बार देखना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ आपका ये तुर्की का लोकेशन आपका ये है और तुर्की के लोकेशन में आप गौर करेंगे तो यहाँ आपका ये सागर और ये सागर, एक है आपका यूरोपियन तुर्की और एक है आपका एशियन तुर्की। तो इन दोनों के बीच यहाँ और यहाँ पर जो जल संधि है इस जगह में, उसी को हम लोग, जो कि आप देख सकते हैं बास्फोरस जल संधि। और एक जल संधि है डेविस। ये डेविस कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करता है। तो कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करता है, इसका मतलब ये वाली जल संधि है, इसे हम लोग डेविस का नाम देते हैं। इस जल संधि को डेविस का नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न, बेरिंग जल संधि किसे जोड़ता है? हिंद और जावा, आर्कटिक और प्रशांत, भूमध्य सागर और अटलांटिक, अटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी? तो इसका सही जवाब ऊपर भी आप देख चुके हैं कि यह जल संधि जोड़ता है तो ये आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है।
तो इसे हम लोग मैप में देख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि ये जल संधि बेरिंग जल संधि है। इसके अलावे जो और नाम है उसे हम लोग देखते हैं। एक है सुंडा, जो कि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जावा सागर, हिंद महासागर, इन दोनों के बीच जोड़ने वाला जो है इसे सुंडा जल संधि कहते हैं। एक है जिब्राल्टर, जिसे जिब्राल्टर भी लिखा है, स्पेन और मोरक्को को यानी यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करने वाला, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, ये जो जल संधि है, एक तरफ भूमध्य सागर एक तरफ अटलांटिक, तो ये वाला जल संधि जो है, ये जल संधि उसे ही हम लोग नाम दिए हैं जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। और उसके अलावे और एक जल संधि आपको दिख रहा होगा, एक हडसन, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, कनाडा के बगल में ये जो खाड़ी है और ये अटलांटिक महासागर है, इन दोनों के बीच जो जल संधि है उसे हम लोग हडसन जल संधि भी कहते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? पाक, मैगलन, डोवर या बेरिंग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेरिंग। कैसे, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये रहा आपका अमेरिका का एक राज्य अलास्का और ये रहा आपका रूस, तो दोनों के बीच जो जल संधि है, एक तरफ आपका है आर्कटिक महासागर और एक तरफ आपका है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में आपका है बेरिंग सागर और इधर आर्कटिक महासागर में आपका चुक्सी सागर। तो ये दोनों को जोड़ने का काम जो करता है उसे ही हम लोग बेरिंग स्ट्रेट का संज्ञा देते हैं, यानी बेरिंग जल संधि का नाम उसे दिया गया है। अगला प्रश्न, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। बेरिंग, इंग्लिश चैनल, हडसन या जिब्राल्टर? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जिब्राल्टर जल संधि। तो इसे भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ आप भूमध्य सागर को देख सकते हैं, ये आपका अटलांटिक महासागर है और भूमध्य सागर, और एक तरफ आप स्पेन है और एक तरफ मोरक्को है, बीच में जो जल संधि है उसे हम लोग जिब्राल्टर जल संधि का संज्ञा देते हैं। अगला सवाल, सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, एक तो जावा है, दूसरा क्या है? बोर्नियो, मालुकू, सुमात्रा या सुलावेसी? इसका सही जवाब सुमात्रा है। तो सुंडा जल संधि जो है सुमात्रा द्वीप और जावा के बीच स्थित है, जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जावा सागर, ये हिंद महासागर, ये दोनों के बीच जो जोड़ने वाली जल संधि है इसे हम लोग सुंडा जल संधि कहते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह प्रशांत और अटलांटिक महासागर मिलते हैं, केप टाउन, केप ऑफ गुड होप, केप हॉर्न, केप कैंटरवेल। तो यहाँ जो पूछा गया वो हम लोग समझते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी छोर का नाम पूछा गया है, तो उसका सही जवाब है आपका केप हॉर्न। केप हॉर्न का लोकेशन हम लोग जरूर देखेंगे। तो ये हुआ आपका केप हॉर्न का लोकेशन। ये केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ केप हॉर्न आपका लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से? बाल्टिक सागर, बेरिंग सागर, लाल सागर, तस्मान सागर? ये हम लोग देखें मैप में, जवाब तो इसका तस्मान सागर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच है। तो इसका मैप में हम लोग देखें तो ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपका इधर है, और दोनों के बीच में जो सागर है वो आपका तस्मान सागर है। तो तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करने वाला संरचना है। तो इसी के साथ आज का हमारा 30 क्वेश्चन का, जो कि पृथ्वी के जलमंडल से ताल्लुक रखने वाले सवाल जो थे, जो रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जैसा कि आपने देखा भी कि सभी सवाल कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, और पार्टिकुलर रेलवे के एग्जाम में इन सभी सवालों का श्रृंखला हमारा यहीं खत्म होता है। आगे हम लोग और भी देखेंगे सवाल जो कि नदी और भी टॉपिक से होंगे, जैसे नदी, झरने इत्यादि से और झील वगैरह से हम लोग और भी सवाल देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चैनल को आगे बढ़ाएं और बाकी लोगों तक शेयर करें, और चैनल को एक लाइक ज़रूर करें, और जितने लोग नहीं जुड़े हैं उतने लोग जुड़ जाएं, ताकि हमें वीडियो बनाने में भी अच्छा लगे। धन्यवाद।